कि कहीं ना कहीं सारी कहानी कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो दरअसल आज के इस एपिसोड में कांग्रेस से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको मैं आपसे यहां पर डिस्कस करूंगा। नमस्कार, मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु जुगाड़ सीरीज में आज के एपिसोड में आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, जब इतिहास की बात हो रही है और मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम झांक के देखते हैं तब हमें पता लगता है कि कहीं ना कहीं सारी कहानी कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो दरअसल आज के इस एपिसोड में कांग्रेस से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको मैं आपसे यहां पर डिस्कस करूंगा। कांग्रेस का जहां जहां पर भी रोल है वहीं से आपसे क्वेश्चन निकाल के पूछे जाते हैं। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना सेशन कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इतने कम टाइम में इतना भी इंपॉर्टेंट या वाइटल डेटा मिल सकता है क्या। चलिए शुरू करते हैं विदाउट डिले। हम लोग बात कर रहे हैं आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस। जी हाँ, ये वही कांग्रेस है, सोनिया गांधी राहुल गांधी वाली कांग्रेस। पहले बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना कब करी गई? पहला क्वेश्चन 1885 में। इसकी स्थापना कहां पर करी गई? बॉम्बे में इसकी स्थापना करी गई। जब इसकी स्थापना करी गई तो भारत का वायसराय कौन था? तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड डफरिन। डफरिन इस टाइम पे इसका वायसराय था। इसके अलावा इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर्स में, संस्थापकों में 3 लोगों का नाम आता है। सबसे पहले एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, दूसरे दादा भाई नौरोजी, और तीसरे हो गए दिनशा इदुल्ची वाचा। ये एक पारसी जेंटल पर्सन थे। इसके अलावा अब आपके क्वेश्चन बनते हैं कांग्रेस की मीटिंग से। तो कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो इस टाइम पे 4 मीटिंग हुई। पहली मीटिंग 1885 में ही हुई, दूसरी मीटिंग 1886 में हुई, तीसरी मीटिंग 1887 में और चौथी मीटिंग 1888 में। यहां पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये कहां पर ये मीटिंग हुई और किसके द्वारा इन मीटिंग को होस्ट किया गया, बस ऐसा ही क्वेश्चन बनाता है। तो 1885 की जो मीटिंग हुई ये पहली मीटिंग बॉम्बे में हुई और इसको लीड किया किसने? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। इसके बाद 1886 में दूसरी मीटिंग जो हुई ये हुई कलकत्ता में। इसको किसने लीड किया? तो इसको दादा भाई नौरोजी ने लीड किया। इसके बाद तीसरी मीटिंग जो हुई ये हुई मद्रास में। इसको लीड करने वाले जो लीडर थे ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। इसके बाद जो चौथी मीटिंग हुई ये हुई इलाहाबाद में। कहां पर? इलाहाबाद में। इसको किसने लीड किया? इसको लीड किया जॉर्ज यूल ने। 2 क्वेश्चन यहां और बनते हैं। एक तो आपसे रैंडम भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरा इसके अलावा 2 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तब आंसर क्या होगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले इंग्लिश चेयरपर्सन कौन थे? आंसर होगा जॉर्ज यूल। कोई दिक्कत तो नहीं आता? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कहां से क्वेश्चन कांग्रेस से बनेंगे। आ जाओ भाई। चलिए, अब जब आगे आके आप देखोगे तो कांग्रेस का रोल आपको दिखाई देगा 1907 में, सूरत स्प्लिट में। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कांग्रेस को कौन से वर्ष में 2 हिस्सों में बांटा गया? तो कांग्रेस को 1907 में 2 हिस्सों में बांटा गया, जिसको सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। सूरत स्प्लिट। इसमें कांग्रेस 2 हिस्सों में विभाजित हो गई। एक नरम दल कहलाया और दूसरा गरम दल कहलाया। जो गरम दल है ये तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, बट क्वेश्चन कांग्रेस से केवल हम देख रहे हैं, इसलिए यहां पर आपको ध्यान रखना है नरम दल के लीडर कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर है इतना? अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच में समझौता कब हुआ? तो दोनों के बीच में समझौता 1916 को हुआ और 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के इस समझौते को किस नाम से जाना जाता है?
इसी को लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लखनऊ में यह समझौता हुआ था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी के कौन से आंदोलन को पहली बार ज्वाइन किया था? तो सत्याग्रह जिसको बोलते हैं ना पहला महात्मा गांधी का, वो तो था चंपारण, दूसरा खेड़ा मूवमेंट। लेकिन कांग्रेस ने पहली बार महात्मा गांधी के किस मूवमेंट को ज्वाइन किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में। और यहीं से महात्मा गांधी कांग्रेस का फेस बन गए। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की डिमांड कब करी? पूर्ण स्वराज की डिमांड कब करी? तो 1929 में। इसी में यह भी पूछा जाता है कि कौन से अधिवेशन के तहत? तो लाहौर अधिवेशन के तहत, लाहौर सेशन के तहत। क्लियर है? सॉर्टेड है यहां तक। और आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का आजादी की लड़ाई में आखिरी कौन सा आंदोलन था? वैसे वो आंदोलन महात्मा गांधी के ही द्वारा चलाया गया था, बट कांग्रेस हमेशा उस टाइम पे महात्मा गांधी को फॉलो करती रही। तो ये है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट। क्लियर हुई बात? कांग्रेस पार्टी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सा एक मूवमेंट लॉन्च करके भारत की डेमोक्रेसी के लिए प्रेरित किया गया था? तो हमेशा ध्यान रखना, यह है 1937 का, 1937 का सेल्फ रूल मूवमेंट। सेल्फ रूल मूवमेंट। 26 जनवरी का ऑफर आ रहा है, 20% हर एक बैच में फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है। अभी मैं उसके बारे में आपको समझा दूंगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस पहली बार बहुमत में कब नहीं आई? मतलब पहली बार कांग्रेस ने मेजॉरिटी कब लूज करी? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1978। माफी चाहता हूं, 1977। इंदिरा गांधी के टाइम पे इलेक्शन हुए थे, और क्योंकि इंदिरा गांधी ने 1975 से 77 तक इमरजेंसी लगा के रखी थी, इस वजह से इस बार कांग्रेस को लोगों ने वोट नहीं दिया। इंदिरा गांधी के खिलाफ लोगों में गुस्सा था और कांग्रेस ने पहली बार मेजॉरिटी खोई यहां पर, और जनता दल की सरकार बनी थी। और इस पूरे मूवमेंट के दौरान जो एक सबसे बड़े नायक के रूप में उभरे थे, ये थे जेपी नारायण साहब। कैसा लगा सेशन? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इस सीरीज में अपना प्यार बरकरार रखिएगा। रिपब्लिक डे ऑफर आ गया है एग्जाम इंजन पे, आज रात 12 बजे से शुरू हो रहा है। इस ऑफर के चलते मैंने एक फैसला लिया है कि आज रात 12 बजे से लेकर कल रात 12 बजे तक आप कोई भी कोर्स अगर या बैच परचेस करते हो एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से, फ्लैट 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। सीधा सीधा 20% का। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक साथ मनाते हैं इस बार गणतंत्र दिवस, 74वां गणतंत्र दिवस हम लोग इस बार मनाने जा रहे हैं। साथ में मैंने एमटीएस का बैच भी लॉन्च किया हुआ है। आज से ये एमटीएस का बैच भी हम स्टार्ट कर रहे हैं 26 जनवरी से, जहां पर आप प्राइसेस देख सकते हो। इतना सस्ता कोर्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मेरा कहना ही यही है, अब शिक्षा पैसे के अभाव में नहीं रुकेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, 1 फरवरी से बैक टू बैक 1500 से भी ज्यादा बेस्ट क्वेश्चंस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस बैच को मैं 1 फरवरी से शुरू करके फरवरी के अंदर ही खत्म कर दूंगा। फिर चाहे आप एमटीएस दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, सीडीएस देने जा रहे हो, आपको पता है मेरे क्वेश्चंस का सिलेक्शन कैसा रहता है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये क्वेश्चंस हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इन क्वेश्चंस की खास बात यह है कि यहां पर आपको ल्यूसेंट, जुगाड़ सीरीज, किरण और साथ में मेरे द्वारा एनालिसिस किए गए जितने भी पीवाईक्यूज हैं, उन सब का संगम देखने को मिलेगा। आपको यह भी पता है, अगर मैं 1500 एमसीक्यू करा रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि मिनिमम मैं 3500 से 3000 एमसीक्यूज तो आपको करा ही रहा हूं, क्योंकि जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूं, हर एक क्वेश्चन में ऑप्शंस को भी डिस्कस करता हूं और साथ में 3-4 क्वेश्चन और डिस्कस करता हूं। तो आप फायदा उठाइए गणतंत्र दिवस का, 20% आप हर एक चीज पे। अच्छा, एक चीज और, अभी तक हमारे ऐसे स्टूडेंट जो कि फाउंडेशन बैच, अगर आपको उसमें भी अभी तक भी फी ज्यादा लग रही है, तो आप इस टाइम पर उसका लाभ उठा सकते हैं, जिसकी फी 1500 रुपए है, जिसमें मैं पूरी जीएस आपको कवर कराता हूं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, A to Z फॉर एसएससी ऑल एग्जाम। तो इस बैच के लिए भी आपके पास मौका है, 20% आपको कम पे मिल जाएगा। आप देख लीजिए सीधी सीधी आपको कितनी इसमें छूट मिल पा रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये बैच जो है, इसके रजिस्ट्रेशन विंडो हम 31 जनवरी के बाद बंद कर देंगे। केवल 31 जनवरी तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन विंडो खुले हैं, फिर हम इसमें एडमिशन नहीं लेंगे, जैसे पहले वाले बैच में हुआ था वैसे ही। ठीक है,
तो चलिए मिलते हैं कल फिर इसी टाइम पे, इसी एपिसोड में, एक नए तरीके से, एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।